आज के इस वीडियो में हम उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो किसी भी इंसान के फाइनेंशियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही मैं आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आप इंस्पिरेशन लेके अपने हिसाब से इनकम सोर्स बना सकते हो। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सेविंग मनी। किसी भी फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले पैसे सेव करना आना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो हर इंसान को अपनी मंथली इनकम का कम से कम 20% हिस्सा सेव करके रखना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 20% सेव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमें कहीं न कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपने इनकम और खर्चे एक पेपर पे लिख लो। उसके बाद देखो कि कहाँ-कहाँ पर पैसे सेव किए जा सकते हैं। कई बार हम लोग बेवजह की चीज़ों पे बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गए, ब्रांडेड कपड़े, शूज़ और हर दिन ठेले पे जाके खाना खाना। अगर हमें सेव करना है तो इन सबको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद करना होगा। उसी तरह जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तब ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक, कूपन कोड और डिस्काउंट कोड, ऑफर्स इन सब का यूज़ करें ताकि आपको चीज़ें सस्ती मिले और आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकें। और जब भी कोई चीज़ें खरीदें उसे बल्क में खरीदने की कोशिश करें जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। और पैसे सेव करना ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग और बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए होगा। इस वजह से बहुत लोगों के लिए पैसे सेव करना मुश्किल होता है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। लाइफ में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या आपको अचानक से जॉब से फायर कर दिया जाए। ऐसे वक्त में आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपका मेंटल स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाएगा। और इसी तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग इमरजेंसी फंड होना काफ़ी ज़रूरी है। आइडियली हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान का मंथली खर्चा 20,000 रुपये है तो उसका इमरजेंसी फंड 1,20,000 का होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जितना भी महीने का खर्चा है उसे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा उतना बड़ा हमारा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं। और इन पैसों को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से हम इसे इमीडिएटली विड्रॉल कर सके, चाहे वो कैश में हो या अकाउंट में ट्रांसफर करना हो। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट में एफडी कर कर या लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर हम इन पैसों को इमीडिएटली विड्रॉल कर सकते हैं। और इन पैसों को आप सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना होगा। ट्रैवल, शॉपिंग या अपने शौक पूरे करने के लिए इन पैसों को हाथ नहीं लगाना है। उसके लिए आप अलग से सेविंग करके आप अपने शौक पूरा पूरे कर सकते हो। इन पैसों को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ करना है। नंबर 3, लोन और दूसरों से लिया हुआ कर्जा। आज की इस दुनिया में लोन लेना काफ़ी कॉमन हो चुका है। हर किसी के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का लोन है, चाहे वो एजुकेशनल लोन हो, पर्सनल लोन हो या अब होम लोन हो। इंडिया में 2024 तक 30% लोगों के पास एक्टिव लोन है और उनमें से आधे लोग अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं करते, जिसके कारण उनका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। उस वजह से उन्हें फ्यूचर में लोन लेने में मुश्किलें आती है और लोन मिल भी गया तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होती है और इवन इसके साथ ही आपकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप अपना लोन चुकाना शुरू करते हो उस तब आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है अपने लाइफ पर। लोन चुकाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेपर पे सारे ईएमआईज, लोन, क्रेडिट कार्ड और इंटरेस्ट ये सब लिख लेना है। उसके बाद जो भी सबसे हाई इंटरेस्ट वाला लोन होगा उसको सबसे पहले चुका लो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरह एक-एक करके सारे लोन पे करने हैं और कंप्लीटली डेट फ्री हो जाना है। उसके बाद किसी प्रकार का लोन और कोई भी चीज़ ईएमआई पे खरीदने से जितना हो सके उतना बचना है। जो भी चीज़ खरीदनी है उसका पेमेंट पूरा करो फिर खरीदो, या फिर पैसे नहीं है तो कुछ महीने के लिए रुको, पैसे सेव करो और फिर खरीदो। लेकिन ईएमआई पे, लोन पे, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मत खरीदो। कई बार हमारे ऊपर जब लोन होता है तब हमें खर्चे मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब आपने जिससे भी पैसे लिए हैं, चाहे वो बैंक हो, कोई लेंडर हो या कोई इंसान हो, उनसे बात करके आप अपनी मंथली ईएमआईज़ और इंटरेस्ट को भी कम ज़्यादा करके अपने मंथली खर्चे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2 दोस्तों की एक स्टोरी शेयर करूँगा, जिसमें से एक का नाम है मुकेश और एक का नाम है निखिल। ये 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनकी एज 30 साल है और सैलरी लगभग बराबर ही है।
महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती है तब मुकेश सबसे पहले अपने घर का रेंट देता है, उसके बाद महीने भर का राशन खरीदता है। ये सब चीज़ें खरीदने के बाद मुकेश के पास अपनी सैलरी में से सिर्फ 10,000 रुपये बचते हैं। ऐसा सेम निखिल के साथ भी होता है, दोनों अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये हर महीने बचाते हैं। एक दिन ऑफिस में उनकी कलीग मेघना उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करती है। मेघना की पूरी बात सुनने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि बचे हुए 10,000 में से 5,000 रुपये हर महीने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर हमें 10 से 12% हर साल और कंपाउंड रिटर्न मिलेगा, और बचे हुए 5,000 इमरजेंसी के लिए रखेंगे। उसके बाद दोनों अपनी एसआईपी शुरू करते हैं और 2 साल के बाद दोनों का अलग अलग शहरों में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद वे कुछ दिनों तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। फिर 20 साल बाद उसी कंपनी के एक फंक्शन में उन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों इधर उधर की बातें करने के बाद निखिल मुकेश से पूछता है कि तुम्हें याद है हमने साथ में 5,000 की एक एसआईपी शुरू की थी। मुकेश कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। फिर निखिल कहता है, अभी भी शुरू है या बंद कर दूं? मुकेश कहता है, यार हमने जब स्टार्ट किया था उसके 10 साल बाद मुझे पार्टनरशिप में एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना था। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी। तब मेरे फंड में 11,20,000 रुपये थे। वो सारे पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिए और 2 साल बाद बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। इसके साथ ही मुकेश निखिल से पूछता है कि तेरी एसआईपी अभी भी शुरू है या क्या तूने भी बंद कर दी? निखिल कहता है, हाँ आज भी मैं हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। फिर मुकेश कहता है, फिर तो तेरा फंड काफी बड़ा होगा। निखिल कहता है, हाँ 45 लाख का है, लेकिन तुझे बिजनेस के लिए पैसे विड्रॉ नहीं करने चाहिए थे। फिर मुकेश कहता है, हाँ यार अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। यही हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि हम जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में हमारा पोर्टफोलियो बड़ा बनेगा। यहाँ पर हमने देखा कि निखिल का पोर्टफोलियो 45 लाख का था और उसी दूसरी तरफ मुकेश का पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने 10 साल के बाद सारा पैसा निकाल दिया था। अगर उसने कंटिन्यू रखा होता तो आज दोनों सेम ही होते। नंबर 5, मल्टीपल इनकम सोर्स। आज के टाइम पे किसी एक जॉब पर पूरी तरह से डिपेंड रहना काफ़ी रिस्की है। हमारी जॉब कभी भी जा सकती है, बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है या बिजनेस स्लो हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने के कारण आप ज़्यादा पैसे कमाओगे और ज़्यादा सेव भी कर पाओगे और अल्टीमेटली ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर पाओगे, जो आपको वेल्थ बिल्डिंग में हम हेल्प करेगा। इनकम सोर्स बनाने के लिए आप बड़े ब्रांड की कोई छोटी फ्रेंचाइजी ले सकते हो और उसे चलाने के लिए एक आदमी को जॉब पे रख सकते हो, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अगर आपके पास कोई लैंड है तो वहां पर आप फूलों का बिजनेस कर सकते हो। आप लोकल मार्केट में फूल सप्लाई करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी, आपको सिर्फ फूलों को उगाना है और उसे मेंटेन करना है। अगर आप जॉब करते हो और आपकी वाइफ एक हाउसवाइफ है तो आप उसे कोई चीज़ बनाने के लिए कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन। फिर आप उन गुलाब जामुन को लोकल शॉप में बेचते हो। अगर उसकी टेस्ट और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको और भी ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ मिले हुए ऑर्डर्स को टाइम पे पूरा करना है और धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए कोई भी लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हो और मैन्युफैक्चर में मार्जिन भी अच्छा खासा होता है। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो हम अच्छी फाइनेंशियल हेल्थी स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड लाइफ बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।